नमस्कार, मैं चेनारी थाना के पास मौजूद हूं और यह थाना 10 दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। 10 दिन पहले उभाव गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उस घटना के बाद अभी तक उस घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसको लेकर चेनारी थाना की लगातार किरकिरी हो रही है। अधिकारियों के द्वारा पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि जिनके द्वारा गोली मारकर हत्या की गई उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई। ये मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि 2 दिन पहले चेनारी में 2 समुदायों के बीच इस तरह से तनाव उत्पन्न हुए, जिस तनाव के कारण आज यहाँ पर वरीय अधिकारियों को गश्त लगाना पड़ रहा है, शांति समिति की बैठक करनी पड़ रही है और माहौल को समान बनाने के लिए लगातार गलियों में भ्रमणशील होना पड़ रहा है। आखिर ये नौबत क्यों आई? बताया जा रहा है कि उसके दौरान 2 समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हुए और उस तनाव को एक तरह से यहाँ के थानाध्यक्ष के द्वारा हल्के में लिया गया, यह समझकर छोड़ दिया गया कि यह छोटी मोटी घटना है और इस घटना को लेकर आगे कोई मामला बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, जिसके बाद उनके द्वारा इस तरह से कदम उठाए जाने का परिणाम रहा कि उसके अगले दिन 2 समुदायों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें ईंट पत्थर चलाए गए, कई लोग घायल भी हुए, पुलिस पर पथराव भी किए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि चेनारी में बार बार हो रहे इस तरह की घटना को रोकने के लिए अस्थायी तौर पर उपाय क्यों नहीं किए जा रहे हैं? आखिर बार बार चेनारी इस तरह से सुलग क्यों रहा है? आखिर चेनारी में किस तरह के असामाजिक तत्व हैं जो पुलिस के दबिश के बावजूद इस तरह से घटना को अंजाम देने में थोड़ा भी हिचक नहीं रहे हैं? यही वो थाना है जिस थाने के ऊपर चेनारी थाना अंतर्गत पड़ने वाले गांवों में विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। लेकिन थानाध्यक्ष के द्वारा थाना के अंदर बैठकर जिस तरह से फरमान किया जा रहा है और इनके थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर अगर इस तरह की घटना होती है तो थानाध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होंगे और यह सवाल जरूर उठाए जाएंगे कि आखिर थानाध्यक्ष करते क्या हैं? क्या थानाध्यक्ष के स्तर से केवल गिट्टी बालू या शराब तस्करी को लेकर कदम उठाया जाता है या उसके तहत अपना केवल कार्य किया जाता है? क्या चेनारी में विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है? वो जब यहाँ आए होंगे, यहाँ के इतिहास के बारे में उन्हें पता होगा, उन्हें जानकारी मिली होगी कि हर बार जब भी पर्व आते हैं तब इस तरह के जो माहौल हैं खराब अक्सर होते रहते हैं और जो उन्हें जानकारी मिली होगी उस जानकारी के आधार पर उनके द्वारा बकरीद पर्व के दौरान क्यों सतर्कता नहीं बरती गई, क्यों यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि यहाँ पर पर्व के दौरान क्या कुछ होता है। अभी एसडीपीओ आए हुए हैं, एसडीएम आए हुए हैं, तमाम पदाधिकारी आए हैं, सभी लोग सड़कों पर हाँफते नजर आ रहे हैं, सभी लोग दौड़ते नजर आ रहे हैं केवल एक थानाध्यक्ष की कमी के कारण। अगर थानाध्यक्ष के स्तर से सही तरीके से काम किया गया होता तो यहाँ पर न तो डीएम को आने की जरूरत पड़ती, न एसपी को आने की जरूरत पड़ती और न एसडीपीओ को आने की जरूरत पड़ती है और न ही यहाँ पर शांति समिति की बैठक करने की जरूरत पड़ती। लेकिन चेनारी में एक ऐसे थानाध्यक्ष की पोस्टिंग हुई है जिन्हें अपने कर्तव्यों का एहसास नहीं है, जिनके द्वारा सही तरीके से विधि व्यवस्था के संधारण को लेकर काम नहीं किया जा रहा है। वाकई में सही तरीके से काम किया गया होता, वाकई में सही तरीके से स्टेप लिए गए होते तो आज जो चेनारी में माहौल खराब है, जिस तरह से चेनारी का नाम बदनाम हो रहा है, पूरे जिले में बकरीद का पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मात्र चेनारी ही ऐसा जगह रहा जहां से इस तरह की खबरें आई और खबर वहां से आई जो महज 500 मीटर की दूरी पर है। अगर इनके स्तर से 500 मीटर तक की दूरी में विधि व्यवस्था को सही तरीके से संधारित नहीं किया जा रहा है तो कैमूर पहाड़ी पर पड़ने वाले क्षेत्रों में इनके द्वारा किस तरह से काम किए जा रहे होंगे, किस तरह से वहां पर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही होगी, ये सोचने और समझने वाली बात है। अभी जिस तरह से थानाध्यक्ष के द्वारा अपने कैंपस में लोगों के साथ बिहेव किया जा रहा है, उस तरह का बिहेव अपराधियों के साथ इनके द्वारा किया जाता तो शायद चेनारी में अपराध की घटनाएं नहीं बढ़ती। जो सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहे हैं वो नहीं बिगड़ते, लेकिन जैसे ही कोई थाने के अंदर में जाता है उसके साथ इनके द्वारा अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है। लगता है कि कोई अपराधी इनके थाने में आ गया है, उसी तरह से उनके द्वारा सलूक किया जाता है। लेकिन खुलेआम चेनारी के विभिन्न गांवों में अपराधी घूम रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के थानाध्यक्ष को इसकी चिंता नहीं है। उनको लग रहा है कि मुझे पद मिल गया है, मुझे सरकार के द्वारा वेतन दिया जा रहा है, यही काफ़ी है और इसी से काम चल जाएगा। तो चेनारी का इतिहास आप जान लीजिए, सालों का जो इतिहास है वो यही बताता है कि चेनारी के जितने थानाध्यक्ष हैं वो यहाँ से निलंबित होकर गए हैं और अब आपकी बारी है। अगर आपके द्वारा चेनारी में विधि व्यवस्था को संधारित करने के लिए सही कदम नहीं उठाए गए तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन को आपको भी यहाँ से निलंबित होकर जाना पड़ेगा
और आपको उस दिन ज़रूर अफसोस होगा कि मेरे द्वारा चिनारी में अपने कार्य करने के दौरान उस तरह का कार्य नहीं किया गया जिस कार्य के तहत चिनारी थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके। और इसीलिए मुझे आज निलंबित होकर वापस आना पड़ा है। उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो स्थिति दिखाई पड़ रही है वो भी भयावह है और उस स्थिति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनकी भी विदाई यहाँ से जल्द होने वाली है। चिनारी से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।